अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के मामलात में मस्बत इशारे। बहुत जल्द डिपोर्ट करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। बरतानिया ने पाकिस्तान की दरखास्त पर मस्बत जवाब दे दिया। नवाज शरीफ की मुश्किलात में एक और इजाफा, मरियम नवाज को भी पापा की खैरियत पूछने लंदन नहीं जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की परेशानी भी बढ़ गई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के क़याम के रास्ते हमवार होने लगे। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान का अहम रोल। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने मातहत जज मलिक अरशद को मरियम नवाज और नवाज शरीफ को 14 साल की सजा देने का हुक्म दिया था। बड़ी खबर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नवाज शरीफ अनकरीब 3 बड़ी शख्सियात के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले हैं। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, मुल्की सियासत पर इस वक्त पीडीएम, तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ छाए हुए हैं। गुज़श्ता कई हफ्तों से सियासी कशीदगी में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। मुल्की सियासत पर हुकूमती तर्जुमानों के अलावा मुस्लिम लीगी और पीडीएम के रहनुमाओं की तरफ से तुंदो तेज जुमलों का तबादला भी जारी है। ताहम नवंबर के महीने को सियासत के हवाले से बहुत अहम करार दिया जा रहा है। नवंबर में सियासी हालात की तेजी से बदलने का इम्कान है। पीडीएम इस माह में पेशावर में जलसा करने जा रही है, जबकि आइंदा माह दिसंबर की 13 तारीख को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने का ऐलान भी किया जा रहा है। मुल्की हालात जलसों और जुलूसों की इजाजत नहीं देते। कोरोना के हवाले से भी मुल्क में हालात एक बार फिर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ताहम पीडीएम और हुकूमत के दरमियान खींचातानी का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी होने के बावजूद पीडीएम जलसे करने पर बाजिद है, जबकि किसी भी वाक़े की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर डाले जाने का इंदिया दिया जा रहा है। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान न सिर्फ बेहतर अंदाज से हुकूमत और हुकूमती इदारों का दिफा कर रहे हैं, बल्कि पीडीएम और बिलखसूस नवाज शरीफ के गिर्द घेरा भी तंग करते जा रहे हैं और आइंदा दिनों में इसके नताइज भी बरामद होना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ हुकूमत ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से बरतानिया से राब्ते तेज कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ पीडीएम ने भी एहतजाजी सियासत को मजीद सख्त करने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर दाखिला शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की खुशखबरी सुनाई और बताया कि बरतानिया से इस हवाले से मस्बत इशारे मिल रहे हैं। शहजाद अकबर की इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी किस्म का दावा किया गया था। ताहम अभी तक हुकूमत के राब्ते का बरतानिया ने बाज़ाब्ता कोई जवाब नहीं दिया। इस हवाले से शहजाद अकबर ने गुज़श्ता रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नवाज शरीफ पर तंजो तनकीद के तीर चलाए। उनका कहना था कि बरतानवी महकमा दाखिला ने उन्हें बताया है कि लंदन इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। तहरीरी तौर पर लंदन से कुछ मौसूल नहीं हुआ, लेकिन वो बरतानिया में हुकाम के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बरतानिया को खत लिखकर नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त की थी, ताकि वो अपनी सजा का बाकी मानदा हिस्सा पाकिस्तान की जेल में गुजारें। हुकाम की राय है कि नवाज शरीफ के वीजे की मियाद रवा माह खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त उनकी सजा को देखकर की गई है, क्योंकि ये डिपोर्ट करने के लिए एक मौजूद केस है। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकाम को बताया गया है कि वो माजी में भी मुजरमों को डिपोर्ट करते रहे हैं और नवाज शरीफ के केस में भी ऐसा ही किया जा सकता है। नवाज शरीफ पहले 6 माह के विजिट वीजे पर गए थे, जिसमें बाद में कोरोना के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से मजीद 6 माह के लिए तौसी की गई। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि इस बात की अफवाह है कि नवाज शरीफ सियासी पनाह यानी पॉलिटिकल असाइलम के लिए दरख्वास्त दे रही हैं, लेकिन फिलहाल इन इत्तलात की तस्दीक नहीं हो पाई। दोस्तों, कौमी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद अकबर के खत में लिखा था कि बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल का ये फर्ज है कि वो नवाज शरीफ को डिपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की जेल से आर्जी तौर पर रिहा किया गया था और उन्हें सिर्फ 8 माह के लिए पाकिस्तान से जाने की इजाजत दी गई थी। खत में प्रीति पटेल को बताया गया था कि नवाज शरीफ रियासत को लूटने के मुजरम हैं
अपने खत में शहजाद अकबर ने लिखा था कि मुझे यकीन है कि आप करप्शन में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिशों में ताउन करेंगी। नवाज शरीफ गुज़श्ता साल नवंबर में अपने इलाज के लिए लंदन गए थे। पीटीआई हुकूमत की तश्कील करदा डॉक्टर्स के बोर्ड ने इनकी हालत तशवीशनाक करार दी थी। बाद में इनकी सेहत बेहतर हुई और उनके डॉक्टरों और अहले खाना ने दावा किया कि उन्हें कुछ ऑपरेशंस कराने हैं जो कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से फिलहाल मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया था कि नवाज शरीफ के पास फिलहाल कोई निजी डॉक्टर नहीं है, लेकिन निजी अस्पताल का एक डॉक्टर हर दूसरे दिन बाद उनका मुआयना करता है और नवाज शरीफ ने निजी क्लिनिक की खिदमात हासिल कर ली हैं जो 24 घंटे इमरजेंसी मेडिकल सर्विस फ्राहम करता है। लंदन में अपने क़याम के इब्तदाई 10 माह के दौरान नवाज शरीफ सियासी तौर पर गैर फाल रहे, ताहम गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान न सिर्फ वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं बल्कि इमरान हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के मामले में वो ज्यादा जारहाना रवैया रखे हुए हैं। आज़ाद मुबस्सिरीन समझते हैं कि ये आसान काम नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही नवाज शरीफ के बरतानिया में मजीद क़याम की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। अदालत का कहना था कि नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल होने में नाकाम रहे ताकि मुनासिब सबूत पेश कर सकें कि वो इलाज करा रहे हैं। दोस्तों, हमारी सियासी तारीख में कई ऐसे वाक़यात दर्ज हैं कि जिनका यकीन करना भी मुश्किल होता है, मगर वक्त साबित करता है कि ऐसी अनहोनियां भी इसी मुल्क में ही वकूअ पज़ीर हुई हैं। जज अरशद मलिक का स्कैंडल हमारी अदलिया और सियासी तारीख के हवाले से हमारे मुल्क की तारीख का अगर धब्बा कहा जाए तो कम नहीं होगा। वैसे भी ये पहला या आखिरी केस नहीं है। इससे पहले जज मलिक कयूम के ऑडियो कॉल्स भी हमारी तारीख का हिस्सा हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भी हमारा मुंह चढ़ा रहा है। ताहम अगर जज अरशद मलिक के हवाले से बात की जाए तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, मगर उनके हवाले से कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो आज भी जवाब तलब हैं। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने एक वीडियो इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि मैं साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार से बात करना चाह रहा था कि उनके हवाले से नून लीग जिस किस्म का दावा करती है क्या वो सच है या नहीं, मगर मेरा अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो सका। उनका कहना था कि नून लीग वालों के पास जज अरशद मलिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें उन्हें उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को 14 साल सजा देने का हुक्म दिया था। इस रिकॉर्डिंग और इल्जाम से मुताल्लिक तो नून लीग के रहनुमाओं ने कई फोरम पर गुफ्तगू की है, मगर ये ऑडियो आज तक रिलीज नहीं की गई, इसलिए सच झूठ का फैसला नहीं हो सकता। उनका कहना था कि मैं इसी सच झूठ को जानने के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से राब्ता करना चाह रहा था कि क्या उन्होंने वाकई ऐसा कोई ऑर्डर दिया था या नहीं, मगर मेरा उनसे राब्ता नहीं हो सका। जबकि नून लीग अभी भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि उनके कायदीन को मिलने वाली सजाएं किसी की इमा पर दी गई थीं। उधर सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने इंकशाफ किया है कि पीडीएम पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से जल्द 3 लोगों के इस्तीफों का मुतालबा किया जाएगा। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीडीएम की पूरी क़यादत 3 इस्तीफे मांगेंगे। इस मकसद के लिए ज़्यादा ज़हर महमूद खान अचकज़ई सरबरा JUI फेम मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम के रहनुमा मंजूर पेशीन से उगलवाया जाएगा। आरिफ हमीद भट्टी के मुताबिक मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान के 3 बड़े मनी लॉन्ड्रों के खिलाफ भी काम हो रहा है। ये बज़ाहिर मगरमच्छ हैं। इनमें से एक बंदे की तरफ से वजीर आजम को भी सिफारिश की गई, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि कुछ करते हैं। इससे पहले उन्होंने अपने तज्ज़िये में कहा था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तनहा न समझा जाए। इसराइल, अमरीका और 2-3 दीगर ममालिक की तरफ से मुस्लिम लीग नून के कायद को तवानाई मिल रही है। सो दोस्तों, अब देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।